हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 5 का हिंदी रिमझिम का पाठ नंबर 17 छोटी सी हमारी नदी उसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तुम्हारी नदी, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छुट्टी हुई जगहों पर लिखो। अगर आपने कोई भी नदी देखी है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। जो ये स्पेस यहाँ पे छुटा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है डैश सी हमारी नदी डैश धार, गर्मियों में डैश 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 जाते पार। तो उसमें क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं उजली सी हमारी नदी तेज इसकी धार। ठीक है, और आगे गर्मियों में इसके पानी में घुसकर जाते पार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। कविता में दी गई बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। जैसे धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी। उत्तर धार। धार से क्या समझते हैं? हमारी परिचित नदी की धार बहुत धीमी होती है, या हमारी परिचित नदी की धार बहुत धीमी हो गई है। गर्मियों के मौसम में पानी कम हो जाता है तो धार कम हो जाती है। अगला है पाट। हमारी परिचित नदी की पाट ढालू है। पाट यानी कि किनारे जैसे स्लोपी से होते हैं, तो ये बोल रहे कि पाट ढालू है। अब बालू, इस नदी में बहुत सा बालू है। ठीक है, अगला कीचड़। इस नदी के किनारों पर कीचड़ और रेत भी है। बरसात में नदी। बरसात में क्या होता है? बरसात में इस नदी में पानी अधिक बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में सभी नदियों में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? उत्तर है हमारी परिचित नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं। आपने देखा होगा नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं, बच्चे यहाँ नहाते हैं तथा दूसरे लोग अपने अन्य अन्य काम करते हैं। जैसे कि हमने कविता में पढ़ा था कि औरतें बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जैसे कपड़े धोना आदि। प्रश्न नंबर 4 है, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं? वे कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, पता करो। इसका उत्तर क्या होगा? हमारे आसपास गंगा यमुना नामक 2 नदियाँ हैं। ठीक है, ये हिमालय पर्वत से निकलती है और समुद्र में मिलती है। आपके आसपास जो नदी हो आपको उसके बारे में लिखना है। अगला है कविता के बाहर। इस किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? अब हमें किसी और कविता के बारे में बताना है, किसी और पाठ में कोई नदी आई हो। जैसे इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफ़र पाठ में हुआ है। ठीक है, जिसमें नदी के उद्गम, मुहाने, जलप्रपात, उसके मार्ग, गति तथा उसके बनने वाली घाटियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कविता में सुनाओ। उत्तर है बहता जल। ठीक है, ये कविता का नाम है। उसके बारे में आपको पढ़ के सुनाना। जैसे नदी का जल बहता कलकल है, ये बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल, बच्चे नहाते इस नहर पर, कहीं उछलकर कहीं मचलकर बहती रहती है समतल। या आपको जो याद हो वो आपको लिखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, नदी में नहाने के बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है? उत्तर होगा नदी में नहाने के बाद एक अलग ही ताजगी मिलती है। नदी में नहाकर हर प्रकार की थकावट मिट जाती है और शरीर में चुस्ती और फुर्ती आ जाती है। प्रश्न नंबर 4, क्या तुमने मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। उत्तर, नदी के किनारे हम घूमने गए थे, वहाँ हमने एक मछुआरे से कांटा लेकर मछली पकड़ी। हमें मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने मछली पकड़ने के बाद उसे वापस नदी में छोड़ दिया। मछुआरा मछली मांगता रहा पर हमने उसे नहीं दी क्योंकि हम उसे मारना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, यह किसकी तरह लगते हैं?
नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार कैसी लगती है? उत्तर, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरह लगती है। प्रश्न 2, किच पिच करती है मैना। उत्तर, किच पिच करती मैना नन्ही सी चिड़िया जैसी लगती है। प्रश्न 3, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। उत्तर होगा, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे मेंढकों की तरह लगते हैं। कविता और चित्र। कविता से पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो, इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा है उसे बनाओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। अब देखो इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। यहाँ पे नदी है और यहाँ पे ये बैलगाड़ी है और कुछ जानवर नदी के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है। प्रश्न 1, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं उन्हें छांटो। इस कविता में पद में निम्नलिखित शब्द तुकांत है। तुकांत कैसे होते हैं? जैसे धार पार, चालू ढालू, नाम दार सियार, वन सघन, ले ढाले। इस कविता के पद में निम्नलिखित शब्द तुकांत है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। जैसे नहाना, छाना, रेती देती, कोलाहल चंचल, रोला टोला। प्रश्न 2, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? उत्तर, पार जाते ढोर डंगर यानी कि जानवर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। प्रश्न 3, इस नदी के तट की क्या खासियत थी? उत्तर, इस नदी की खासियत ये है कि इसके तट ऊंचे थे, ऐसे ऊंचे ऊंचे बने हुए थे। ठीक है। प्रश्न 4, अमराई दूजे डैश चल देती। कविता की पंक्ति नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। जैसे ऊपर लाइन है, अमराई दूजे किनारे चल देती। ठीक है। कविता में पंक्ति नदी के किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। ठीक है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। नीचे हमें दी हुई है, इनमें से हमें किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करना है। जैसे हफ्ते में एक बार लगने वाले हाट, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह, तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य, ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई भी बड़ी इमारत बन रही हो। उत्तर, हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। हमारे घर के पास मंगलवार के दिन बाजार हर सप्ताह लगता है। इसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां तथा अन्य ज़रूरी सामान मिलता है। हम अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने जाते हैं। बाजार में काफ़ी भीड़ होती है। सभी लोग यहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। इससे बाजार लगने वाले कई लोगों का जीवन चलता है। तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए अक्षर जाल में ढूंढो। ऊपर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे हमें ये अक्षर जाल दिया गया है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इससे शब्दों को ढूंढना है जो कि इससे बनेंगे। ठीक है। जैसे ये है घाम यानी कि धूप। धूप इसका मतलब है घाम। ठीक है। वेग का मतलब क्या होता है? गति। ठीक है। आगे देखते हैं। रोला का मतलब होता है शोर। ठीक है। ऊपर शोर था तो ये शोर भी बन गया। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से जो भी शब्द आपको दिख रहे हैं आपको वो लिखने हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।